आईने में नर्क के राक्षस बंद हैं, सदियों से भूखे। आज कुछ समुद्री डाकू आए, भूखे राक्षस बाहर निकले और डाकुओं को आईने में खींच लिया। बाकी लोग घेरा बनाकर खड़े थे। एक सहनाविक डर से भागने को था, तभी कप्तान ने पिस्तौल निकालकर ट्रिगर दबा दिया। मैं यहाँ अकेला शैतान हूँ। तभी पीछे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और कप्तान अकेला अंदर गया। जैसे ही उसने हॉल में कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर से नाविकों की दर्द भरी चीखें सुनने के बाद भी कप्तान का चेहरा दुखी नहीं हुआ, क्योंकि हॉल के बीच में सोने का ढेर था। वह जल्दी से एक घुटने पर बैठा, दस्ताने उतार दिए और सोने के अनोखे स्पर्श को महसूस करने के लिए बेताब था। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन तभी उसने देखा सामने एक अजीब लाश पड़ी है। अचानक तापमान गिरा और काले साए प्रकट हो गए। वे बर्फीले सिंहासन पर इकट्ठा होकर काले राक्षस में बदल गए। कप्तान ने तलवार उठाई, लेकिन जैसे ही राक्षस ने हाथ उठाया, एक ताकत ने उसे रोक दिया। मैं शैतान हूँ, तुम्हें लेने आया। हत्या और लालच से भरी तुम्हारी जिंदगी। असल में कप्तान का असली नाम सोलोमन था। पहले केन लालच और हत्या में खो गया था। अब एक राक्षस शिकारी उसकी शैतानी आत्मा लेने आया है। तभी एक जलती तलवार अचानक प्रकट होती है। शिकारी उसे लहराते हुए केन पर वार करता है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि केन ने साधारण हथियार से इसे रोक लिया। यह एक सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव है, जब तक कि उसे भगवान का संरक्षण न मिला हो, और यह उसकी जीवित रहने की स्वाभाविक इच्छा से संभव हुआ। केन ने मौका देखकर पीछे की खिड़की की ओर छलांग लगाई। एक साल बाद मठ में कैन ने क्रूरता छोड़कर धर्म अपनाया, लेकिन उस दिन पादरी ने उसे निकाल दिया। कारण था कि भगवान के मार्गदर्शन में कैन के पास एक और महत्वपूर्ण मिशन था। अनजाने में वह पश्चिम की ओर बढ़ता गया। महामारी और लुटेरों के हमले के बाद कैन ने कसम खाई कि वह हिंसा से दूर रहेगा, लेकिन उसकी दयालुता का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसे बेहोश कर दिया गया। होश में आने पर उसने देखा एक सुंदर लड़की डोलोरेस, जिसने अपने परिवार संग कैन को बचाया। बाद में वे सब साथ भोजन करते जैसे परिवार। धीरे धीरे डोलोरेस और कैन के बीच भावनाएं पनपने लगीं, लेकिन यह सुखद समय ज्यादा लंबा नहीं रहा, क्योंकि उस दिन वे एक गांव पहुंचे। सभी की आंखें निकाल दी गई थीं। डोलोरेस ने कोने में एक जीवित लड़की देखी। रात होते होते सब उसकी कहानी सुनकर सहानुभूति महसूस कर रहे थे, लेकिन कैन को कुछ गड़बड़ लगी। उसने एक क्रूस उठाया और लड़की के पास गया। तभी डोलोरेस की हथेली पर काला निशान बन गया। अचानक वह लड़की बूढ़ी चुड़ैल में बदल गई, जो हवा में उठी और कौवों के झुंड में बदल कर उड़ गई। यह तो बस शुरुआत थी, असली डरावनी चीजें अभी बाकी थीं। केन की आत्मा के लिए शैतान ने भयानक मुखौटा पहने दानव भेजा।